एक सूत्र पढ़ा था आगे हमने, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यास्त भावम विपरीत वृत्तो। ये सूत्र जो पढ़ा था, जो सवाल उठ रहा है कि भूत और व्रति अनुकंपा को साथ में क्यों नहीं लिया, भूत के अंतर्गति व्रति को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, तो वहां पर पिछली बार जब हमने कहा था इस सूत्र को समझाते हुए कि सत्वेषु मैत्रीम करने को कह दिया, सभी से प्रत्येक जीव से मित्रता करो, सबको एक समान मानो, लेकिन उसके बाद में कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना सबको। आप लोग ये कहें कि सपोज कोई व्यक्ति जॉब करता है तो क्या वो उसके बॉस से मित्रता तो रखेगा, लेकिन क्या उसके कंधे पे हाथ डाल के जा पाएगा क्या? उसकी पद के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। तो भूत यानी सबके प्रति मित्रता का भाव, वो भी अनुकंपा है। और फिर गुणीजनों के प्रति मन में प्रमोद का भाव, वो उसके पद के हिसाब से, विशेष गरिमा के हिसाब से अनुकंपा है। एक चीज को आप लोग हर जगह पे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक चीज कही महाराज ने आपसे या भैया ने तो वो एक ही स्थान पर लगे। अनेकांत का अर्थ क्या है? आप अगर अनेकांत धर्म को मानते हैं, अनेकांत में बिलीव करते हैं, तो एक वस्तु को, एक सूत्र को 10 जगह पे या अनेक जगह पे जहां जहां वो लग सकता है वहां लगाना सीखिए ना। आप कहे नहीं महाराज जी ने वो सूत्र वहां पर ये कहा था, यहां पर ये लग किया, तो भैया दोनों का अंदर कहीं ना कहीं टाई अप होगा। अब ये व्रति अनुकंपा की चर्चा चल रही, तो कल हमने कहा था कि पंडित कौन है जो पर स्त्री को मातृवत देखे, पर धन को धूल के समान देखे और प्रत्येक जीव को आत्मा के समान देखे। तो वही तो कहा था हमने, सत्वेषु मैत्रीम, इसी को तो कहा कि प्रत्येक जीव को अपने समान देखे। जो अरहंत है, सिद्ध है, वो भी तो जीव है मेरे समान ही, पर अब अरहंत हो गए इसलिए वंदनीय पूजनीय अवस्था में आ गए, और मैं संसारी हूं, अभी गृहस्थ में उलझा हुआ इसलिए बंधनीय अवस्था में हूं। अनेकांत का अर्थ तो यही है ना कि आप उसको अनेक अंत से देखें। आपको सेंटर से हर एक अंत को नहीं देखना है, हर एक अंत से सेंटर को देखना है। हर एक अंत से सेंटर को देखना है। सेंटर से हर एक अंत को देखेंगे तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक चौराहा है ना, तो चौराहे पे 4 रास्ते मिलते हैं, मतलब उस चौराहे पे सेंटर में आने के लिए 4 मार्ग है, किसी भी मार्ग से आ जाओ, चारों ही सही है, किसी भी अंत पर खड़े रहो उस चौराहे तक पहुंच जाओगे। पर आप उस चौराहे पर खड़े होकर अब देख रहे हो कि मैं आया तो वहां से था, अब वहां पे जाऊंगा, ये तो गलत हो गया। अरे नहीं भैया, तू गलत स्थान पे खड़ा होकर गलत नजरिए से देख रहा है। विचार कीजिए ना, तू कोने से खड़े होकर सेंटर को देख, ना कि सेंटर से खड़े होकर कॉर्नर को देख। चलिए चर्चा करते हैं एक सूत्र को लेकर। अहिंसा व्रत या सत्य व्रत या अचौर्य व्रत या ब्रह्मचर्य व्रत या परिग्रह परिमाण व्रत, मैंने व्रत कहा है ना कि अणुव्रत और महाव्रत कहा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जानवरों को जो ले जाता है, जो पालता है, उसको क्या कहते हैं? चरवाहा, पालक आदि आदि नाम से कहते हैं। पर जो हाथी को कंट्रोल करता है, महावत। तो आप सब छोटे छोटे व्रतों को धारण कर रहे हैं, तो आप अणुव्रती, जो अभी इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, पर ये मन रूपी हाथी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो महावत, ये महाव्रती। समझ रहे हैं ना? एग्जैक्टली, ड्राइवर और पायलट। पर नहीं, वो मैच नहीं हो रहा। महावत और महाव्रती मैच हो रहा है।
तो आप लोगों के लिए तो हिंसा के अतिचार कह दिए, अहिंसाणु व्रत के अतिचार कह दिए। अब अहिंसाणु व्रत के जो अतिचार थे उसके अंदर वध, बंधन, छेदन, पीड़न और अति भारारोपण और पीड़न के अंदर अन्न पान निरोहण भी आ गया। पीड़न के अंतर्गत आया क्योंकि पीड़ा देना, किसी भी प्रकार से पीड़ा देनी, तो पहले वध करा, बंधन करा, छेदन करा और खाना पीना रोक दिया और अति भारारोपण कर दिया। अब ये अतिचार ना लगे उसके लिए हमें उसकी 5 भावनाएं कही गई। तो 5 भावना के अंतर्गत उन्होंने वचन भावना, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, इरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजनानी, ये 5 भावनाएं हमें कही। अब यहां पर आप लोग सवाल कर सकते हैं कि मन गुप्ती और वचन गुप्ती कह दी, काय गुप्ती क्यों नहीं की? क्योंकि काय गुप्ती के स्थान पर आपको जो काय से होने वाली मुख्य जो 3 प्रवृत्तियां है, कौन सी? आहार, विहार और निहार। आदान निक्षेपण समिति के अंतर्गत निहार, वैसे तो प्रतिष्ठापन समिति है पर वो आदान निक्षेपण के अंतर्गत ही आ जाएगा मोटे रूप से देखा जाए तो। इसीलिए वचन को नहीं कहा, काय को नहीं कहा। सबसे पहले कहा कि वचन को, कि आप अपने वचनों को इतना संभाल ले कि उसके द्वारा भूत और व्रति की चाहते हुए भी हिंसा ना हो जाए। अभी सूत्र वही चल रहा है पर मैंने अनेकांत की बात की, इसलिए मैं कॉर्नर से खड़े होकर आपको सेंटर दिखा रहा हूं। जो साता वेदनीय के जो आप लोगों के जो आश्रय के कारण चल रहे हैं या असाता वेदनीय के कारण चल रहे हैं, उसके अंतर्गत ही चर्चा कर रहा हूं। और साता वेदनीय और असाता वेदनीय ना कहकर साता रूपी कर्म के कारण और असाता रूपी कर्म के कारण, शुभ और अशुभ, इस प्रकार से समझिए आप इसको। क्योंकि वहां पर बाइफरगेट तो कर दिया, लेकिन जब आप कर्मों का आश्रय करते हैं, कर्म करते हैं, तब आप ये नहीं समझ पाते कि आपके द्वारा कितने प्रकार की गतिविधियां एक समय में हो रही है और उसके द्वारा कितने प्रकार के कर्मों का आश्रय आपको एक समय में हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कॉर्नर से खड़ा होकर आपको सेंटर दिखाऊंगा, ना कि सेंटर से खड़ा होकर कॉर्नर दिखाऊंगा। तो मैं अहिंसा व्रत को लेकर जो 5 भावनाएं उसको लेकर चर्चा कर रहा हूं। वचन, क्योंकि वचन के द्वारा हम बहुत 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 हिंसा करते हैं। तभी वहां पर वचन के लिए लेकर कह दिया सत्यव्रत, साधु के लिए कहते सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। क्या कहा? हो सके तो मौन रहे, मौन नहीं रह सकता तो वचन अपनी समिति पूर्वक सीमित करके बोल। और कैसे वचन बोल? सत्य वचन बोल, जो हित मित और प्रिय हो, जो किसी का दिल ना दुखाए, किसी की हिंसा ना कर दे, कर्कश ना हो, कठोर ना हो, परुष ना हो। सत्य वचन का प्रयोग कर। मोटा मोटी कहूं तो आपको 4 प्रकार के वचन कहे, उभय, अनुभय, सत्य और असत्य। तो आपको मोटे से असत्य वचन कभी नहीं बोलना, और जो वचन सत्य भी है असत्य भी है वो कभी नहीं बोलना। वचन बोलना जो सत्य हो और ना सत्य हो ना असत्य हो, अनुभय वचन, ऐसा वचन बोलना। इसके लिए यहां पर वचन को सबसे पहले लिया, क्योंकि वचन का जो घात है और काय का जो घात है वो नजर आ जाता है मन के घात की अपेक्षा। तो जब आप वचन और काय को कंट्रोल करेंगे कि भाई घात नहीं करना, तो मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा कि अब मन से भी कुछ बुरा मत सोच। शक्ति के प्रवाह के 2 माध्यम हैं या 2 रास्ते हैं, एक ऊर्ध्वगमन होगा और एक अधोगमन होगा। तो जब आप हिंसा की तरफ जाएंगे तो आपकी जो शक्ति है या वीर्य है वो अधोगमन करेगा, और जब आप अहिंसा की तरफ जाएंगे तो वो ऊर्ध्वगमन करेगा। और अपने शक्ति को, अपने वीर्य को, अपनी ताकत को, अपने पौरुष को ऊर्ध्वगमन करवाना ही
व्रति भूत के प्रति अनुकंपा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने निश्चय कर लिया कि मैं मन वचन काय से अहिंसा का पालन करूंगा। आपको लग रहा होगा बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो रही है, विषय एक ही है पर उसके अंतर्गत चर्चा बहुत सारी है, ठीक है ना। तो वचन से मैं वचन गुप्ती रखूंगा, नहीं हो सकता तो भाषा समिति पूर्वक बोलूंगा, गाली गलौज पूर्वक नहीं कहूंगा, अपशब्द नहीं कहूंगा, निंदे शब्द नहीं कहूंगा, या किसी को वेदन हो जाए छेदन हो जाए ऐसे शब्द नहीं कहूंगा, हिंसा का अनुमोदना हो जाए ऐसे शब्द नहीं कहूंगा, इसका प्रयोग करूंगा। और सत्य बोलूंगा हमेशा, ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा जिससे किसी जीव का घात हो जाए, ठीक है ना। आगे की चर्चा कल फिर और बढ़ा देंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, और पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश